वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 6.3 माइंड द मिस्टेक, यानी मिस्टेक को, गलती को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, मेंड द मिस्टेक और उस गलती को करेक्ट करो। वी हैव एक्सपेंडेड एंड सिंप्लीफाइड सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बिलो टू दियर सिंपलेस्ट फॉर्म। नीचे आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनको एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई किया गया है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी सॉल्व करके एकदम सिंपल उसको बनाया गया है। हर सिंप्लीफिकेशन को आपको चेक करना है और देखो क्या इसके अंदर मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो एक्सप्लेन करो कि क्या गलती हो गई, फिर जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना है। तो चलिए करते हैं इसको। अब इसमें फर्स्ट वाला देखो, -3p है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -5p + 2q है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, -3p तो वैसे ही रख रहा है और जो ब्रैकेट के अंदर थे उनका साइन चेंज हो गया, -5p का +5p हो गया, +2q का -2q हो गया है। तो यहाँ पर मिस्टेक है। ये चीज़ आप जानते हो कि जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी है और ब्रैकेट के बाहर यानी पहले या फिर बाद में अगर कुछ है, कोई नंबर हो सकता है या नंबर और लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे यहीं पर देखो, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर पहले -3p लिखा हुआ है। तो ये बताओ -3p और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन लगा है, प्लस माइनस इस तरह का कोई साइन नहीं लगा ना। तो अगर कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं x + 2 और बाहर लिख दिया मैंने 8। अब 8 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं लगा। अगर साइन होता सिंपल 8 + x + 2 तो हम क्या करते, ब्रैकेट को जस्ट हटा देते और इसको लिख देते 8 + x + 2। अगर यहीं पर माइनस का साइन होता तो आप जानते हो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म है उनका साइन चेंज हो जाएगा। यानी 8 तो वैसे ही रहता, x का -x हो जाता, +2 का -2 हो जाता। लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है, अब ये नंबर पहले भी हो सकता है बाद भी हो सकता है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी हो और उसके बाहर वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। यानी यहाँ पर ये जो -3p है ये एक बार -5p से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये 2q से मल्टीप्लाई होगा, तब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक थी कि यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो इसकी वजह से अंदर के जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज कर दिया गया और जस्ट ब्रैकेट को हटा के बीच में प्लस का साइन लगा दिया गया। जबकि ये मल्टीप्लाई होगा तो करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे निकलेगा, -3p और -5p ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया, -3p 2q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3p -5p तो -3 और -5 मल्टीप्लाई होके 3 5 15 माइनस प्लस हो जाएगा, p और p मल्टीप्लाई होके p का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर देखो -3p और 2q तो -3 और 2 यानी नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो लेटर नंबर है वो अलग से। -3 और 2 मल्टीप्लाई होके 2 3 6 यानी -6 हो जाएगा, p और q मल्टीप्लाई होके pq हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहा है, तो क्या नेक्स्ट वाला स्टेप सही है। देखो x - 1 ये पूरा ब्रैकेट में बाहर 2 है तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। 2 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, 2 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट हटा दिया और -1। यही चीज़ यहाँ पर भी है, देखो x + 4 और बाहर 3 है तो 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ जस्ट क्या किया, ब्रैकेट सिंपल हटा दिया और कुछ नहीं किया। अगर इसका ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो गया और 4 अलग से, जबकि ये 3 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मिस्टेक समझ गए। करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 2 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस का साइन, 2 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो गया, प्लस 3 एक बार x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 4 = 12। अब देखो यहाँ पर 2x और 3x ये आपस में ऐड होके 5x हो जाएगा, -2 + 12 इसको ऐड करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पर y + 2 और ब्रैकेट के अंदर y + 2 है और सेकेंड स्टेप में y + 2 का होल स्क्वायर कर दिया गया। देखो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ लिखी हुई है और सेम चीज़ एक और ब्रैकेट के अंदर बगल में लिखी हुई है तो बीच में ब्रैकेट के कोई साइन नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और दो सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो उसी चीज़ का स्क्वायर हो जाता है। जैसे आपने लिखा x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी x + 1 है तो x + 1 और x + 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस केस में x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी जितनी बार वो लिख के मल्टीप्लाई हो रहे हैं वही एक्सपोनेंट आ जाएगा।
यहां पर देखो ये तो y प्लस 2 है एक ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है y प्लस 2। तो इस केस में ये हो रहा है कि देखो y ये अपना अलग है और ये जो 2 है ये y प्लस 2 जो ब्रैकेट के अंदर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखो प्लस का साइन है तो यहां से टर्म सेपरेट हो गया, ये अपना टर्म अलग है और ये वाला टर्म अलग है। अगर यहां पर ऐसे ब्रैकेट लगा होता तब तो ये बात सही थी, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा तो इसमें क्या होगा, देखो y तो वैसे ही रहेगा प्लस ये इतने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी 2 एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y हो गया, प्लस 2 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो गया, तो y और 2y ऐड होके 3y हो जाएगा प्लस 4। तो ये करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब फोर्थ वाला देखो 5m प्लस 6n इसका होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी 1a आपने पढ़ी है, जहां पर एक टर्म लिखा हुआ है प्लस दूसरा टर्म दैट इज b, इसका होल स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2ab ये होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, 25m स्क्वायर, यानी जो पहला वाला टर्म है इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक बात। फिर आ रहा है 36n स्क्वायर, यानी दूसरा वाला टर्म दैट इज 6n इसका होल स्क्वायर, यानी 6n का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 6n मल्टीप्लाई बाय 6n, तो 6 6 36 हो जाएगा और n मल्टीप्लाई होगा n का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन बस यहीं आकर रुक गया, जबकि हमारी आइडेंटिटी के अंदर क्या है कि 2ab भी आपको लिखना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ये तो किया ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला जो टर्म है दैट इज 5m इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 25m स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला टर्म दैट इज 6n इसका होल स्क्वायर, तो 6 6 36 और n का स्क्वायर तो n स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5m मल्टीप्लाई बाई 6n ये भी होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 36n स्क्वायर प्लस 256, ये मल्टीप्लाई होगा 2 5 10 10 6 60, तो हो जाएगा 60 और m और n मल्टीप्लाई होके mn। तो ये करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक थी कि एक टर्म मिसिंग था, यानी ये 60mn वाला जो टर्म है ये मिसिंग था, ये भी आएगा। फिफ्थ वाला देखो -q प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यही a प्लस b इसका होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि देखो -q है यानी एक टर्म है उसके बाद प्लस का साइन, या फिर आप जानते हो कि -q प्लस 2 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 -q, यानी -q को हमने बाद में कर दिया 2 को पहले कर दिया। तो अब जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, तो कैसे भी आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर क्या किया है ज़रा हम देखते हैं, -q इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको q स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, ठीक बात। फिर आएगा 2ab यानी 2 -q और 2, तो 2 2 4 और -q मल्टीप्लाई होकर -4q आ जाएगा, तो ये तो सही है। तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल सही है, तो लिख देना इट इज़ करेक्ट। सिक्स्थ वाला देखो, अब जल्दी जल्दी में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना लगा देना, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है, यानी 2b और 3c मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर जो 3 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे मान लो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और बाहर 6 लिखा है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी कि 6 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 6 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। यही गलती इसने यहाँ पर कर दी जो आप जल्दी जल्दी में कर सकते थे। यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी कि 3 और 2b को मल्टीप्लाई कर दिया 6ab आ जाएगा, 3 और 3c को मल्टीप्लाई कर दिया 9ac आ जाएगा, जबकि यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 6 6 3 18, तो 18 हो गया, a b और c मल्टीप्लाई होके abc आ जाएगा, तो 18 abc ये करेक्ट आंसर है। सेवन्थ वाला देखो 1/2 है और ब्रैकेट के अंदर 10s - 6 है, तो ये इतने में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी और जो बाहर +3 वो वैसे ही रहेगा। तो 1/2 एक बार 10s से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, एक बार 1/2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 5 10, तो आ जाएगा 5s माइनस 2 1 2 2 3 6, तो आ जाएगा 3, और जो बाहर +3 था वो तो वैसे ही रहेगा, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5s, जो कि यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट। 8th वाला देखो 5w स्क्वायर प्लस 6w, इसको सॉल्व करके आया 11w स्क्वायर। क्या ऐसा आ सकता है? ये चीज़ आप जानते हो जो लाइक टर्म्स है वही ऐड होते हैं। 5w स्क्वायर और 6w ये लाइक टर्म्स नहीं है। वैसे तो आप देखोगे कि दोनों में w है, लेकिन ये सिंपल w नहीं, w का स्क्वायर है। अगर ये भी ऐसे होता 5w स्क्वायर और ये 6w स्क्वायर, तो उस केस में लाइक टर्म्स होता, क्योंकि यहाँ भी w स्क्वायर है, यहाँ भी w स्क्वायर है,
तो नंबर ऐड हो जाता, 6 5 11 हो गया और डब्ल्यू स्क्वायर इधर लग जाता। लेकिन अभी ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि ऐड या सब्सट्रैक्ट होने के लिए लाइक टर्म्स का होना ज़रूरी है, यानी सेम लेटर नंबर हो और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम हो। यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सॉल्व ही नहीं होगा, बस यही है फाइनल। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो करेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? 5w स्क्वायर प्लस 6w। 9th वाला देखो, 2a क्यूब प्लस 3a क्यूब। अब ये दोनों देखो लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि वही लेटर नंबर a है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो नंबर को ऐड कर लो। 2 और 3 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा और a क्यूब। उसके बाद देखो 6a स्क्वायर b है प्लस 6ab स्क्वायर। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पर देखो दोनों में a b है, ये बात तो सही है, लेकिन इधर a स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल a है, इधर b है और इधर b स्क्वायर है, तो दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। फर्दर सॉल्व नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर इसने सॉल्व करके ऐड कर दिया, तो ये गलती हो गई। तो करेक्ट वाला क्या होगा? 5a क्यूब, ये तो सही था, हमने ऐड कर दिया, प्लस 6a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ये लास्ट वाले जो 2 टर्म है ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब 10th वाला देखो, x प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट के अंदर। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? किसी एक ब्रैकेट को एक सिंगल यूनिट मान लो, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे इस पूरे को एक यूनिट हम मान लें, तो ये पूरा का पूरा एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये पूरा का पूरा 5 से मल्टीप्लाई होगा। यही चीज़ नीचे करके दिखाया है, देखो x प्लस 2 है, एक बार ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार यही x प्लस 2, क्योंकि एक सिंगल यूनिट हम मान रहे हैं ना, 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, x और 2 मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा, ये भी सही है। 5 और x मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा, 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 2x और 5x लाइक टर्म है, तो 7x हो जाएगा प्लस 10। ये सही है, इट इज़ करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है, सही है ये। 11th वाला देखो, a प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर, b प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, और इसका आंसर निकाला है ab प्लस 8, यानी a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे नहीं होता भैया, बल्कि जैसे मैंने बताया, किसी एक को सिंगल यूनिट मान लो, जैसे इसी को पूरा एक यूनिट मान लेते हैं, तो ये एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का पूरा एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो करेक्ट क्या होगा? चलिए मैं कराता हूँ। देखो जैसे इसको हमने एक सिंगल यूनिट मान लिया ना, तो a प्लस 2 ये पूरा का पूरा एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये पूरा का पूरा एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ये इतने में b एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, b एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ab हो जाएगा प्लस 2 और b मल्टीप्लाई होके 2b हो जाएगा, प्लस a और 4 मल्टीप्लाई होके 4a हो जाएगा, प्लस 2 और 4 मल्टीप्लाई होके ये 8 आ गया। अब कोई लाइक टर्म्स है नहीं है, यहाँ ab है, यहाँ पर b है और यहाँ पर a है, यहाँ पर 8 है, तो ये ऐसे ही रहेगा, यही फाइनल आंसर है। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब 12th वाला देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया है? देखो तीनों टर्म्स के अंदर एक बार ए और एक बार बी तो आ ही रहा है, तो अगर ए बी को कॉमन ले लें, यानी ए बी को हमने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? सिर्फ बी बचेगा। यहाँ सिर्फ ए बचेगा तो बी प्लस ए हो गया, यहाँ ए बी बचेगा, तो ए बी और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस ए बी, तो बी प्लस ए लिखे या ए प्लस बी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब ये और ये दोनों की वैल्यू सेम है। तो वैसे तो इसको सॉल्व करके ये जो वैल्यू निकली है ये सही है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। हमसे क्या कह रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ना कि ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इसने क्या किया? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म से हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तो ये एक मिस्टेक है। अगर आपसे कह दिया जाए, मतलब यही सी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फर्दर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। मिस्टेक के बारे में अगर हम बात कर लें तो क्या है? ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, वही जो लिखा हुआ है पहले, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक है, इसमें जो 4th चैप्टर है, पेज भी दिखा देता हूँ, पेज नंबर 95। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, टेक अ लुक एट ऑल द करेक्टेड सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? यहाँ ब्रैकेट में दिया है, दैट इज ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, लगाओगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो नहीं रह जाएगा। तो इस 12th वाले में अक्सर बच्चे गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ दोनों की वैल्यू सेम है, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ये वाला। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।